इस वीडियो में बेसिकली देखने वाले हैं कि एग्रीकल्चर चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि मैंने मोस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर जो चैप्टर है इसमें स्टेट्स बहुत सारी हैं, ठीक है। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप जो स्टेट्स सिर्फ 2-3 हैं या 4-5 स्टेट्स हैं वो पहले याद करो, ठीक है। जैसे हॉर्टिकल्चर वाला जो पार्ट है ना उसमें सिंपली ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल लीची और गावा दे रखा है कि यूपी और बिहार में होता है, तो वो पूछने के चांसेस हैं, ठीक है। ऑरेंजेस का बता रखा है, कई सारे बता रखे, तो हॉर्टिकल्चर वाले जो है ना वो जैसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो स्टेट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो स्टेट्स पहले उनको याद कर लो। फिर राइस और वीट वाले इजी हैं तो उन्हें पहले याद कर लो, है ना। तो जो इजी पार्ट वाला है ना पहले उसे ख़त्म कर दो। फिर उसके बाद जिसमें 10-12 स्टेट्स हैं, शुगर केन है, कॉफ़ी वाला और टी, मतलब टी वाला जो है, कॉफ़ी वाला तो फिर भी इजी है, उसमें सिर्फ 3 है, तो टी वाला है, तो इनको थोड़ा बाद में भी आप कर सकते हो, लेकिन पढ़ना सारे, ठीक है। मैं ये नहीं डिनाई कर रही कि ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ मैं ये क्वेश्चंस बता करके आपको ये बताना चाह रही हूँ कि एक्चुअल में क्वेश्चंस बनते कहाँ से हैं, ठीक है। वो सभी बार होता है कि आपको यही नहीं लगता कि यार यहाँ से भी कोई क्वेश्चन बनेगा, बट वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो बहुत लोगों ने फिगर आउट भी कर लिया होगा, बहुत लोगों को याद भी होगा, कभी आ सकता है कभी नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन ये है कि एग्रीकल्चर का कितनी पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। 2/3 आप वहाँ पे ऐसे स्टार मार्क या कुछ भी करके उसको मार्क कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं दूसरे क्वेश्चंस की बात करूँ तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दो टाइप्स ऑफ फार्मिंग आपको पता है, प्रिमिटिव है और सब्सिस्टेंस है, और फिर जो एक सब्सिस्टेंस मतलब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, और साथ में कमर्शियल वाले जो पार्ट आता है। तो प्रिमिटिव में प्रिमिटिव आता है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग आती है, और कमर्शियल फार्मिंग आती है, तो 2 तरीके के होते हैं। तो वो आपको इजीली पता है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अनदर नेम्स ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, और जो यहाँ पे भी कहाँ से क्वेश्चन मैंने ज़्यादातर देखे हैं, तो इसमें जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि इट इज़ झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। तो असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, इनमें से कोई एक आपको दे देगा, ठीक है। असम दे सकता है, मेघालय दे सकता है, मिजोरम दे सकता है, कोई भी दे सकता है, नागालैंड दे सकता है, और पूछ लेगा कि यहाँ पे उसका अनदर नेम क्या है, तो वहाँ पे झूमिंग हो जाएगा। इसके बाद दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट, ये तो मैंने झूमिंग वाला तो बहुत बार देखा है, ठीक है। इसके बाद झूमिंग, इसके और जो अनदर नेम में जो आपके इंटरनेशनल वाले आते हैं उसमें मैक्सिको वाला जो पार्ट है, मैक्सिको का मिल्पा होता है, ये पूछा है। पढ़ने सारे हैं ये नहीं कह रही, लेकिन जो मैंने 1-2 देखे हैं वो मैं पहले बता रही हूँ। साथ में मध्य प्रदेश में बेवार और धैया बोलते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि बेवार और धैया बोलते कहाँ पे हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को, तो वो मध्य प्रदेश आएगा, ऐसा मैंने क्वेश्चन देखा है, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, तो इसमें आप एक बार देख लो, एक तो मैक्सिको वाला, मध्य प्रदेश वाला और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वाला, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर, ये भी एक बार आया है कि स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर में मतलब उसका नाम है। ये लगते बहुत इजी हैं, है ना, लगता है कि हाँ भाई याद हो जाएगा, लेकिन जब ऑप्शंस आते हैं ना तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं ऑप्शंस, ठीक है। ये तो याद रहेगा स्लैश एंड बर्न। इसके बाद जो इसमें क्वेश्चन बनता है दैट इज फ्रॉम
इंटेंसिव फार्मिंग, मैं सही बताऊं, इंटेंसिव फार्मिंग में आपको जैसे जो सेंटेंसेस वाले हैं ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंटेंसिव एग्रीकल्चरल फार्मिंग, इसमें सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चरल फार्मिंग का बहुत छोटा सा पैराग्राफ है, बहुत इजी पैराग्राफ है, इसको आपको समझना भी है, क्योंकि इससे असर्शन रीज़न भी बन सकता है कि आपसे ये पूछ ले कि यहाँ पे हम पॉपुलेशन, मतलब एक ऐसी फार्मिंग है उसमें इंटेंसिव एग्रीकल्चर फार्मिंग उसको बोलते हैं, उसमें ये सब होता है कि उसमें छोटे से लैंड पे बहुत ज़्यादा आउटपुट निकाला जाता है। फिर रीज़न दे देंगे क्योंकि वहाँ पे इनहेरेंट लॉज होते हैं, इनहेरेंट राइट टू इनहेरेंट है, इस वजह से वहाँ पे मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन हो जा रही है। तो इस तरीके से रीज़न आ सकता है। कोई दूसरा रीज़न दे दिया तो फिर रीज़न गलत हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। तो इस तरीके से असर्शन रीज़न इससे बन सकते हैं, और इससे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ये भी बन सकता है। तो इसमें आप जो इंटेंसिव है इसे यहीं लिख देते हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है, इंटेंसिव फार्मिंग लिख देती हूँ। इंटेंसिव फार्मिंग के ऑल पॉइंट्स, इससे एमसीक्यू, मैं एमसीक्यू की बात कर रही हूँ, मैं अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद कमर्शियल क्रॉपिंग में, कमर्शियल क्रॉप में वैसे तो इतने कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें नहीं बनते हैं, बट इसमें जो एग्जाम्पल वाला पार्ट है ना, डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन, उसमें जो एग्जाम्पल है कि राइस सब्सिस्टेंस क्रॉप है उड़ीसा का और पंजाब हरियाणा में वो कमर्शियल क्रॉप है। तो ये पूछा है कि राइस कहाँ पे कमर्शियल क्रॉप है या राइस कहाँ पे सब्सिस्टेंस क्रॉप है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो राइस का एग्जाम्पल है इन कमर्शियल फार्मिंग, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पे जो बाकी क्वेश्चंस बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, यहाँ पे और कोई क्वेश्चंस नहीं बनते हैं आज सच कमर्शियल फार्मिंग में। अगर हम आगे आए तो क्रॉपिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो क्रॉपिंग पैटर्न में राबी, खारिफ और ज़ैद होती है। अब आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन तो सबको पता होगा कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल्स आर इम्पॉर्टेंट इन क्रॉपिंग पैटर्न। एग्जाम्पल्स आर रियली इंपॉर्टेंट इन द क्रॉपिंग पैटर्न, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल्स कोई सा भी दुनिया का पूछ सकते हैं। ज़ैद वाले तो बड़े ही ईजी हैं, खारिफ राबी वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन, तो उन्हें याद करना पड़ेगा आपको। इसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन और बनते हैं, जैसे राइस में ना, राइस और वीट में आपका जो रेनफॉल और डिग्री सेल्सियस वाली टेम्परेचर, जैसे राइस का टेम्परेचर पूछा है कुछ जगहों पे, ठीक है। ये इसके ऊपर मैं लिख देती हूँ लाइन खींच के, जिससे कि समझ में, पहले इसे करना है फिर इसके ऊपर वाला, ठीक है। यहाँ पे राइस कि टेम्परेचर भी इम्पॉर्टेंट है, रेनफॉल भी इम्पॉर्टेंट है। अब इसका जो है, जो स्टेट वाला पार्ट है ना, वो है ही नहीं, स्टेट्स तो ज़्यादा है ही नहीं, मेरे को लग रहा है ना, स्टेट्स तो बिल्कुल ही नहीं है उसमें। सिर्फ ये चीज़ें बता रखी हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न में है और डेल्टिक रीजन्स बता रखा है, और कैनाल इरिगेशन से पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में ये चीज़ें हो गई। बेस्ट वीट में मैंने देखा नहीं है ऐसा कोई क्वेश्चन एज सच, है ना। यहाँ पे इसके स्टेट्स ध्यान रख लेना, वीट का स्टेट, वीट के स्टेट। इसके बाद मेज, अच्छा पहले मिलेट्स की बात कर लेते हैं, मिलेट्स पहले आता है। मिलेट्स में एज सच कोई क्वेश्चन
ध्यान तो नहीं है मुझे, ठीक है, कि आया है कहीं पे, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि रेन फेड क्रॉप कौन सी है। ये क्वेश्चन है, रेन फेड क्रॉप इन मिलेट्स, ये ज्वार है, ये आपको ध्यान रखना है। आफ्टर दैट मेज फूड और फूडर दोनों है। ऐसी कोई क्रॉप बताओ जो फूड और फूडर दोनों है। फूड मतलब खाना, फूडर मतलब चारा, चारा देना नहीं किसी। इसके बाद इसमें टेम्परेचर उतना नहीं पूछते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट पल्सेस, पल्सेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है उसकी पहली ही लाइन से बनता है। पहली लाइन क्या दे रखी है, पढ़ना, कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। तो प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर दोनों ही है इंडिया, ये पूछता ही है, ठीक है। ये तो मैंने 2-3 जगह देख लिया, ठीक है, 2-3 बार देख लिया। लेग्यूमिनस क्रॉप में एक्सेप्ट अरहर, सॉरी उसको तूर दाल भी लिखा हुआ है, अरहर की दाल भी दे रखा है और तूर दाल भी दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आप एक बार इंक्लूड कर लो, वैसे ये एक ही बार आया है आई गेस, ठीक है। तो पल्सेस में एक्सेप्शन, एक्सेप्ट तूर की दाल जिसको अरहर की दाल बोलते हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद के जो चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन्स, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे।